गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिस पर हम आपको हर एक टॉपिक पर हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे कि इस लॉकडाउन के दौरान अपने समय का सही सदुपयोग कैसे करना है। तो पिछले 2 वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हम गांव में आए हुए हैं और गांव में आकर के हम अपने खेती से जुड़े हुए काम करके अपना काम कर रहे हैं और अपना समय किसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। आज हम आपको अपने गांव के एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे गांव के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और दुनिया के हर क्षेत्र में माहिर खिलाड़ी हैं। किसी भी क्षेत्र में उनसे आप आ जाइए, कोई भी काम हो वो बहुत अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालने वाले व्यक्ति हैं हमारे गांव के। आइए जरा आप उनसे मिलिए। आइए दोस्तों, हम मिलवाते हैं आपको अपने गांव के टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छे से हूं और आप लोगों की कुशलता चाहता हूं। जैसा कि 2 साल से मैं निजी स्तर पर और आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं, लॉकडाउन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड वर्ड है ये। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि शिक्षक से मिला रहे हैं, तो मैं एक शिक्षक हूँ, प्राइवेट संस्था में पढ़ाता हूँ और हमारी भी कुछ अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूँ कि इस लॉकडाउन में एक छोटे तबके का मजदूर और एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी जो या तो जॉब करता है या तो बिजनेस करता है, सारे लोग जब रात में खा पी कर जब बेड पे कंप्लीट रेस्ट में जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं इस धंधे में नहीं रहता तो ज़्यादा बेटर होता। मैं सोचता हूं अगर कि मैं पढ़ाई वाले प्रोफेशन में नहीं होता तो ज़्यादा बेटर होता। एक मजदूर सोचता है कि मैं राजमिस्त्री अगर नहीं होता तो ज़्यादा बेटर होता। क्यों? क्योंकि काम सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है। इट मीन्स व्हाट? क्या समझते हैं आप? मुझे मालूम है रोड पर जाऊंगा बाइक लेकर, मुझे धक्का लग जाएगा तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। तो सारे लोग क्या करेंगे? पहले से सिक्स सेंस उनका काम कर रहा है कि मेरे साथ ये घटना घटने वाली है तो मैं वो करूंगा ही नहीं। तो याद रखिए, समय वहीं रुक जाएगा, समय आगे बढ़ेगा नहीं। रुक दो। जैसा कि हम लोग चल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे हम लोग आपस में, शिक्षक लाइन को हम सबसे पहले लेते हैं और उसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ। मैं तमाम शिक्षकों से ये आग्रह करता हूँ कि अगर नेगेटिव बात उनके दिमागों में चल रही है, नकारात्मक बात है, अगर वो नकारात्मक बातों से ग्रसित हो चुके हैं, तो मेरे बड़े और मेरे छोटे दोनों लोगों को एक छोटा सा सलाह दे रहा हूँ। ये कभी मत सोचिए, किसी भी समाज को परिवर्तन करने वाला और आगे बढ़ाने वाला अगर कोई होता है तो वो होता है शिक्षक। भले ही लोग का नज़रिया अलग अलग होगा देखने का, लेकिन मेरा जो नज़रिया है, और 101% मैं आपको सही बोल रहा हूँ, आप गूगल करके देखिए कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिस देश में अगर किसी को सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलता है तो वो है शिक्षक। भगवान का दर्जा उनको दिया गया है। जैसा कि हम लोग भी स्कूल में सीखते हैं, गुरुकुल में सीखते हैं, और हमारे गार्जियन लोग भी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खरो काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने सब दियो बताए। उसी हिसाब से दूसरी चीज़ हमें भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि मैं स्कूल जाता था, बच्चों को पढ़ाता था, संस्था से मेरी सैलरी आती थी। मुझे भी लग रहा है कि शाम को मेरा कोचिंग क्लास चलता था, बच्चे पढ़ने आते थे और मंथली बेसिस पे मुझे फीस मिलता था। ना ही मेरा शिक्षक संस्था चल रहा है, ना ही मेरा कोचिंग क्लास चल रहा है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों के दिमाग से यही लगता होगा ना कि शिक्षा वाली जो लाइन है, शिक्षा वाला जो व्यवसाय है, ये गलत है। बिल्कुल नहीं, तरीका बदल गया है। आप या हम समय के हिसाब से चल सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेने की इजाज़त नहीं है प्रशासन द्वारा, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। शुरू में कुछ परेशानी आ सकती है मित्रगण, लेकिन जब परेशानी से लड़ना सीखिएगा, जब क्या बोलते समुद्र का जो वेग है उस धारा के विपरीत खड़े रहिएगा तो आपको झकझोरेगा। शुरू में परेशानी होगी लेकिन वो परेशानी ज़्यादा नहीं होगा। और ऐसे भी कहा गया है, जब जब जिस पर दुनिया ने हंसा है उसने नया इतिहास रचा है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा व्यवसाय चल नहीं रहा है, चाहे वो शिक्षण संस्था हो या दूसरा कोई व्यवसाय हो, और वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं कर्ज को कैसे बर्दाश्त करूंगा, किसी का घर कैसे चलेगा, बच्चों में खर्च है, परिवार में खर्च है, अपना खर्च है। तो सुनने में आया 1-8% नकारात्मक बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसका बहुत ही अवहेलना करता हूँ और इस बात को आपको भी दिमाग से निकाल देना है। ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना है जिससे आपको और आपके परिवार को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़े।
दूसरी चीज़ पे मैं फोकस करूँगा। अपनी बात मैं कर रहा हूँ। मेरा संस्था नहीं चल रहा, बंद है। मेरा कोचिंग नहीं चल रहा, बंद है। हो सकता है कि मेरे पास पर्याप्त स्रोत नहीं है ऑनलाइन क्लास लेने का, कोई बात नहीं। हम थोड़े देर के लिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा ट्रैक बदल लेंगे। हम वो ऐसा काम करेंगे जिसमें 2 पैसा अगर कम भी मुझे मेहनताना मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन कोरोना का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा, टोटल पूरे सिस्टमैटिक वे से चलेगा और हम लोग पहले की तरह फिर अपने पटरी पर ट्रेन दौड़ने लगेगी और हमारा व्यवसाय वैसे ही चलने लगेगा। न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, न्यूज़ में आपने क्या देखा होगा कि यूपी है, बिहार है, पंजाब है, लुधियाना है, दिल्ली है, मुंबई है, उधर से लेबर आ रहे हैं या इधर से लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मालूम है? पैसे कमाने के लिए। नहीं जा सकते हैं घर को छोड़कर, मत जाइए ना, कंप्रोमाइज कीजिए। यू हैव टू बी ऑन, यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर 1। नंबर 1 रहने के लिए हमेशा आपको ऑड बनना पड़ेगा। थोड़ा देर एडजस्टमेंट करने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का आप सोचिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए। और ये कोरोना, इसमें जानकारी ही बचाओ, सुरक्षा है आपका, वैक्सीन, दवा, सरकार, कोई कुछ करे उससे फ़र्क पड़े या ना पड़े, उसका एक लिमिट है टाइम का। जब तक वो पूरा नहीं होगा वो सुचारू ढंग से नहीं होगा। आप जागरूक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी चीज़ को सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन आप अपने घर वालों को और खुद को एक कंट्रोल तरीके से लेके चलेंगे तो ज़रूर सुरक्षित महसूस करेंगे। आपको आत्मबल मिलेगा, आपको मन नहीं लगता, आप अपने बच्चों में टाइम दीजिए, आप अपने घर में महिला लोग हैं उसमें टाइम दीजिए, दोस्त लोग हैं उनमें टाइम दीजिए। अगर किसी तरह का आपके लाइक का, आपका ढंग का काम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने वाला गूगल कंपनी है जो ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेमेंट करती है। एसेंचर इंडिया में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा पेमेंट करती है। सरकारी संस्था की आप लोग हालत देख ही रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि थोड़ा सा अपने आप को ट्रैक से हटाइए। क्यों? ताकि आप आर्थिक मंदी से जो गुजर रहे हैं ना, वो आर्थिक मंदी आपका नॉर्मलाइज हो जाए। आप अपने आप को मोबिलाइज कर लीजिए ताकि आपका घर का जो बेसिक फुलफिलमेंट है, कपड़ा, खाना और दवा, कम से कम ये 3 हो। कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद फिर वही चांदी चांदी होगा जो पहले था। हाँ तो दोस्तों, अभी आप मिले हमारे गांव के वो शख्स हैं जो मल्टी टैलेंटेड प्रकृति के हैं। अभी तक लगभग 6-7 देशों की यात्रा कर चुके हैं और लॉकडाउन के दौरान पिछले 1.5 साल से आकर के अपने गांव में ही समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो आज हम इनसे मिलवाए हैं, कल हम आपको किसी और ऐसे ही टैलेंटेड, ऐसे ही बहुत ही अच्छे लोगों से मिलवाएंगे और वो उनका अनुभव हम आपके साथ शेयर करेंगे। मित्रों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, जो भी आपका कैपेबिलिटी है, कभी हताश नहीं होना है और कभी उस क्षेत्र को, उस फील्ड को कमजोर और गलत डिसीजन नहीं सोचना है, कभी नहीं। आपको आगे बढ़ना है, हताश तो नहीं होना है। बस जो अभी ये महामारी फैली हुई है वो आपके द्वारा नहीं फैली है, इसलिए आप अपने आप को इल्जाम नहीं लगाए। ये पूरे वैश्विक महामारी है। देख रहे हैं कि IPL रद्द हो गया, इधर टोक्यो ओलंपिक खेल होने वाला था वो रद्द हो चुका है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को भी नुकसान है। हम तो एक छोटे से प्राणी हैं, तो इस पर फिर वही हरा भरा होगा। जैसे 2020 था वैसे ही हम लोग का दोबारा होगा। इस कोविड-19 से हमें छुटकारा मिलेगा, आप और हम मिलकर उसे दूर भगाएंगे। इसलिए स्वस्थ रहे और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें। जो भी कोविड-19 का जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट के द्वारा, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, घर से लेकर समाज तक आप भी माने और दूसरों को भी मानने के लिए हिदायत दें। धन्यवाद दोस्तों।